अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज हमने बात करनी है कि चाइना आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है और ये कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। याद रहे कि चाइना इंटरनेशनली फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हर साल सैकड़ों स्कॉलरशिप्स अनाउंस करता है, जिसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं चाहिए होती। मोस्टली आपको इंग्लिश टेस्ट जिस तरह आइल्स, टोफिल, GRE वगैरह इस तरह के कोई एग्ज़ाम नहीं चाहिए होते। आपको क्वालिफाई करने के लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, बल्कि सिंपल आपने अप्लाई करना होता है और आपके डॉक्यूमेंटेशन की बेस पर या एक लेटर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर, उसकी बेस पर आपका एडमिशन होता है। सबसे पहले आ जाती है CSC स्कॉलरशिप। CSC स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स के हिसाब से। उसके बाद आती है आंसो स्कॉलरशिप। आंसो स्कॉलरशिप भी एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, लेकिन आंसो स्कॉलरशिप बड़ी सेंस में है कि आंसो स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड जो है वो CSC स्कॉलरशिप की निस्बत डबल होता है। जी हाँ, बिल्कुल। CSC स्कॉलरशिप है, उसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका मास्टर्स का जो आपका स्टाइपेंड है वो 3000 होता है, PhD का होता है 3500। जबकि यही एप्लीकेंट्स जो मास्टर्स और PhD के लिए जब आंसो के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आंसो स्कॉलरशिप आपको देता है 4000 स्टाइपेंड मास्टर्स के लिए और 6 से 7000 PhD के लिए। और बाज़ औक़ात प्रोफेसर फंडिंग बेस पर आपका ये स्टाइपेंड ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट याद रहे कि बैचलर्स के लिए भी CSC स्कॉलरशिप ऑफर करती है। बैचलर्स के लिए जो आपका एज लिमिट होनी चाहिए आपकी लेस दैन 25 ईयर्स होनी चाहिए या 25 ईयर्स होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए एज लिमिट आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए, जबकि PhD के लिए 35 साल से कम होनी चाहिए एज। और बैचलर स्कॉलरशिप लेना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल ज़रूर होता है। इसमें आपको लैंग्वेज चाहिए होती है, चाइनीज़ लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं HS के लेवल 3, HS के लेवल 1, 2, 3 ये अगर आप कर लेते हैं तो आप चाइना में बैचलर्स में भी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, जिसका स्टाइपेंड होता है 2500 RMB। और ये HEC की तरफ से भी होती हैं और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स कितनी होती हैं। आंसो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं, जिसके नंबर मेंशन होते हैं कि भाई इतने कैंडिडेट्स लेने हैं आंसो स्कॉलरशिप में। आंसो स्कॉलरशिप के लिए मास्टर्स के जो कैंडिडेट होते हैं वो 200 होते हैं, जबकि PhD के 300 कैंडिडेट्स हर साल सेलेक्ट होते हैं। आंसो स्कॉलरशिप के लिए 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज, UCAS और USTC जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। इन दोनों में 200 और 300 मास्टर्स एंड PhD कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं हर साल। इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर होने के बाद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर एक लेटर होता है जिसे मिलने के बाद प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को एक नोटिस भेजता है या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से रब्ता कर देगा, ये एप्लीकेशन आई हुई है आपके लेटर के साथ, क्या आपको ये स्टूडेंट अपनी लैब के लिए चाहिए और आपका प्रोजेक्ट है। अगर प्रोफेसर का प्रोजेक्ट वगैरह होता है, प्रोफेसर ने यस किया होता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाता है। सेम इसी तरह CSC के लिए भी आप ईमेल वगैरह करते हैं। CSC की जो डेडलाइन है वो स्टार्ट होती हैं जनवरी से और जाके एंड होती है मार्च तक। वैसे मोस्टली क्लोज होते हैं, लेकिन CSC की कोई भी डेडलाइन मेंशन नहीं है, क्योंकि CSC एक इदारा है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डेडलाइन होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन फेब में भी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ की अप्रैल में भी जाती हैं, कुछ की जून, जुलाई, इवन अगस्त तक भी जाती हैं अगर उनके 2 इंटेक्स हैं। तो ये आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जिस यूनिवर्सिटी का आपके पास लेटर है, आप उस यूनिवर्सिटी की डिटेल जाके चेक करते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और मुतल्लिका तारीख आप चेक कर सकते हैं कि डेडलाइन क्या है। जबकि आंसो स्कॉलरशिप के लिए डेडलाइन मेंशन होती है 15 फेब इसकी लास्ट डेट होती है आंसो स्कॉलरशिप के लिए। और एक्सेप्टेंस लेटर एक प्लस पॉइंट है, लेकिन लाजमी शर्त नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को परेशान किए रखती है कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है और आपका एडमिशन नहीं होता। बाज़ ऐसे केसेस हैं जहां बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आपका एडमिशन हो जाता है और UCAS में भी हो जाता है, USTC में भी हो जाता है, जिनमें एक्सेप्टेंस लेटर के साथ एडमिशन की रेशो ज़्यादा है। CSC पर और दीगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स पर तो एडमिशन होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आंसो और UCAS की बात करूं या USTC की बात करूं, जब आप अप्लाई करते हैं UCAS के पोर्टल पर, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपना प्रोफेसर सेलेक्ट करें। चूँकि आपको सब ये लेटर नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट में मौजूद किसी भी अपने रेलिवेंट प्रोफाइल के प्रोफेसर का नाम लिख देते हैं। क्या होता है इससे ये होता है कि उस प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल चली जाती है कि जी ये एक एप्लीकेशन आई हुई है, जैसा कि एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद होता है कि भाई ये लेटर आया हुआ, आपकी रेफरेंस से एक एप्लीकेशन आई हुई है, आपके पास प्रोजेक्ट है या आपने इसको लेटर दिया है या आप ये स्टूडेंट रखना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर उस ईमेल के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है, और ऐसा हुआ है मेरे ही इंस्टीट्यूट में, मेरे ही रिसर्च ग्रुप में 2 कैंडिडेट्स ऐसे आए थे मेरे साथ ही 2022 में, जिनको एक्सेप्टेंस लेटर पहले नहीं मिला हुआ था। उन्होंने अप्लाई किया था, प्रोफेसर का नाम लिखा था और
उस प्रोफेसर ने रब्ता करके उनको बाद में एक्सेप्टेंस लेटर दिया तो उनका एडमिशन हो गया। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है और काफ़ी फ़ायदा स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई ज़रूर करें। और भी तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो समझते हैं अगर हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो हमारा एडमिशन हो गया। देखें, एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको मिलता है, एक्सेप्टेंस लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोफेसर ने आपको जांचा नहीं होता, आपके सीवी के बेस पर आपको यस कर देता है। असल मरला शुरू होता है आगे, पैनल इंटरव्यू भी होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कमेटी भी डिसाइड करती हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल में इसकी CGPA क्या है। CGPA भी मैटर करती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती, ठीक। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाइना में है वो है आपका पब्लिकेशन रिकॉर्ड, यानी अगर आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है, आप किसी पेपर में को ऑथर हैं, आप किसी बुक में को ऑथर हैं, आपने कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा है, तो इस तरह की चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। तो आपने पब्लिकेशंस पर अपनी कोशिश करनी है। जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप मौजूद हैं वहाँ किसी भी अपने प्रोफेसर के साथ या किसी एकेडमिक बैकग्राउंड में आपका कोई दोस्त है सेम, तो उनके साथ कोई आप पेपर वगैरह एज अ को ऑथरशिप में अपने आप को लाजमी ऐड कर लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा देखी जाती है आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं आपके प्रोफाइल में। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हों तो वो आपका बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं सिलेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि CSC, आंसो, इनके अलावा और कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। देखें, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में आपको खोज लगाना ज़रूरी है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल से। अपनी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले CSC और आंसो के बाद एक बड़ी स्कॉलरशिप है जिसे हम कहते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये शंघाई की गवर्नमेंट की तरफ से शंघाई के आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनको कवर करती है। और इसमें जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी मस्ट होती है, 300, 400 या 600 RMB तक फ़ी होती हैं। तो आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को भी टारगेट करें, हो सकता है कि आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाए। इसके अलावा प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होती हैं, इनकी लोकल गवर्नमेंट्स की स्कॉलरशिप होती हैं, प्रोविंस लेवल पे स्कॉलरशिप्स होती हैं। उन स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको स्कॉलरशिप का पोर्शन नज़र आता है। उस पोर्शन में आप जाते हैं तो वहाँ जाके आपको यूनिवर्सिटी में मौजूद स्कॉलरशिप्स नज़र आ रही होती हैं कि ये यूनिवर्सिटी CSC के अलावा कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे ही अपने सिटी की यूनिवर्सिटी है, श्यामन की। तो इस यूनिवर्सिटी में जब मैंने चेक किया, मैंने कहा इसमें तो CSC से भी बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इनकी लोकल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में, इनकी डिफरेंट कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं, फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम मेन यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं या चाइना में मौजूद स्कॉलरशिप्स, इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को टैग कीजिए जो स्कॉलरशिप्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। और स्कॉलरशिप्स एक अच्छा रूट है आपके कैरियर पाथ में, आपको एक अच्छा मुस्तकबिल के तयन में। आई सजेस्ट इंस्टेड ऑफ छोटी मोटी जॉब ढूंढने के साथ साथ आप इस पर भी कोशिश करते हैं। जब आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेहनत करते रहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। इस पेज के साथ जुड़े रहिए। मैं हर फ्राइडे को लाइव भी आता हूँ पाकिस्तानी वक्त में, रात को 8 बजे हम लाइव भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं और ये सिलसिला मुसलसल होता है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।